नमस्कार मित्रों, मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा सीधा है, सरल है और सजग भी है। हो सकता है कि कुछ दिन पहले आपके जहन में आ रहा हो, आपकी जानकारी में आ रहा हो कि चीन और भारत के बीच में बड़ा विवाद है। गलवान घाटी को लेकर के कई सारे ऐसे मामले पिछले कई दिनों पहले चल रहे थे, लेकिन मौजूदा वक्त के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा, मीडिया की नजर, सरकार की नजर धीमी पड़ गई उस नजर पे। लेकिन ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब जो है चीन वो सीधे तौर पर भारत में एंट्री ना लेकर के नेपाल के रास्ते घुसने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है हम आपको ये समझाते हैं। महज जो सीमा है भारत और नेपाल की, वहां पर 8 किलोमीटर की दूरी पर, मात्र 8 किलोमीटर, बहुत ही छोटी दूरी होती है ये, वहां पर एक होटल ले रखा, बेस कैंप तैयार किया जा रहा है। वहां पे उस बेस कैंप में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। आप समझ सकते हैं साहब कि जो चीन अब नेपाल को अपनी ओर आकर्षित करके कई सारे ऐसे लुभावने ऑफर दे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उसका सीधा मकसद भारत की ओर एंट्री लेना है। जो बेस कैंप है उसका तैयार करने का क्या मतलब है, कौन से ऐसे मायने हैं, फिर और समझाते हैं। बिहार सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में जो कमला नदी है उस पर एक एक्सप्रेस वे भी तैयार कर रहा है कौन? चीन। आप समझ सकते हैं, नेपाल से सटा हुआ, नेपाल के करीब, नेपाल के साथ कई सारे ऐसे मामलों में दिख रहा है। अब आगे की बात, उसमें भी जो रोड है, रोड को ना बनाकर अब वो सीधे तौर पर रेल लाइन बिछा रहा है। उसने अपना बोर्ड भी लगा रखा है। इस तस्वीर को देखिए आप। इस तस्वीर का खुलासा भारतीय लोगों, नेपाल के लोगों और एजेंसियों ने किया है। इसके बाद इस तस्वीर को देखिए आप। इतना ही नहीं साहब, नजरें देखिए आप। होटल बना लिया, रोड की बजाय रेल पटरी बिछा रहा है, यहां तक कि अब 5G टावर भी लगा रहा है। माउंट एवरेस्ट की वजह से नेपाल के रास्ते घुसने में आसानी होगी भारत में। सिरहा यानी कि सागर माथा के एक जिले में उसने एक 5G टावर भी अपना गाड़ दिया है। आप समझ सकते हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो जानकारी विशेषज्ञ रखते हैं, जो इस सीमा के आसपास पे पूरी नजर रहती है, उन लोगों का सीधे तौर पर अब यह मानना निकल के आ रहा है कि सीधे लड़ाई ना लेकर के वो अब नेपाल के रास्ते एंट्री कर रहा है। एक ये तस्वीर फिर देखिए। हालांकि चीन की हर एक चाल पर सीधे तौर पर भारत का जो मंत्रालय है, सूचना मंत्रालय है, खुफिया विभाग है, वो हर एक क्रियाकलापों पर नजर रख रहा है। मौजूदा वक्त में जो स्थिति है उसकी एक एक चाल पर, एक एक पहल पर, एक एक दिशा पर नजर अब खुफिया तंत्र की भी लगी हुई है। जो एक सीधे तौर पर मामला आपने सुना होगा, समझा भी होगा कि लद्दाख को ट्विटर के हैंडल में चीन में दर्शाया गया है, यानी कि भारत का लद्दाख क्षेत्र चीन में दर्शाया जा रहा था, जिसको लेकर मीनाक्षी लेखी ने हलफनामे के तहत कई सारे मुद्दे रखे, जिसके बाद अब उस मुद्दे पर जो संसदीय समिति है, जो समितियां हैं, उन्होंने लिखित में माफी मांगी है और बोला है कि इसी महीने के आखिरी तक इस मुद्दे पर हल निकाल लिया जाएगा। लिखित में माफी मांग ली है। हालांकि कई सारी ऐसी गड़बड़ियां दिखाई दी हैं, चाहे वो नक्शे से संबंधित हो, चाहे वो रोड से संबंधित हो, चाहे वो नदी से संबंधित हो, चाहे वो खुफिया तंत्र से संबंधित हो। चीन ने अब सीधे तौर पर लड़ाई न लड़के कई सारे ऐसे बेतुके तरीकों को अपनाया है, जो अब खुफिया तंत्र धीरे धीरे खुलासा कर रहा है। हालांकि वक्त बढ़ता चला जाएगा, समय निकलता चला जाएगा। अब देखना यह होगा कि चीन किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन बातों को लेकर भारत में प्रवेश करेगा और नेपाल की जनता को जो लुभा रहा है उसमें नेपाल की जनता का क्या रोल है। नेपाल जो क्षेत्र है, जो नेपाल देश है, वो बहुत विकसित देश नहीं है साहब। उसमें गरीब तबके का लोग है, वो भारत से भी लोग जाते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, मित्रवत देश है, लेकिन उसका फायदा जो है वो सीधे तौर पर चीन उठा रहा है। जो रोड का निर्माण होना था उसके बजाय जो रेल पटरी का निर्माण हो रहा है, उसमें सीधे तौर पर काम नेपालियों को दिया जा रहा है और भारत के कई ऐसे बेरोजगारों को बुलाया गया है,
उस खपत में लगाया गया है जो वहां पर काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, कंपनी चीन की, वोट चीन का, काम चीन कर रहा है, लेकिन लेबर भारत और नेपाल का है। आप दिशा और दशा को समझ सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी आई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से ये जरूर बता सकते हैं कि आखिरकार भारत किन मामलों में वर्तमान में पीछे दिखाई दे रहा है।